वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 3 अप्रैल। 3 अप्रैल के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाके चैनल का नाम सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस सुपर इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोपियन कमीशन हैज अवॉर्डेड प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग स्टेटस टू कांगड़ा टी। तो कांगड़ा टी को GI टैग दे दिया गया, यूरोपियन कमीशन द्वारा दिया गया। यूनिक वैरायटी ऑफ टी ग्रोन इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये मिलता है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा टी को यूरोपियन कमीशन द्वारा GI टैग दे दिया गया। नाउ इसे अब्रॉड में भी इसकी सेल की जाएगी। तो ये आपने याद रखना है। देखो, अगर इंडियन टैग की अगर मैं बात करूं तो कांगड़ा टी को इन द ईयर 2005 में GI टैग दिया जा चुका है। ओके, यूरोपियन कमीशन इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको ब्रुसेल्स में मिल जाएंगी। 27 मेंबर इस यूरोपियन यूनियन के। ओके, इतना सा आपने याद रखना है अबाउट द हिमाचल प्रदेश। कैपिटल, समर कैपिटल इसकी शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, CM सुखविंदर सिंह सुक्खू एंड गवर्नर इसके शिव प्रताप शुक्ला। तो इतनी सी बेसिक सी चीजें आपने याद रखनी है अबाउट दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फर्स्ट PM मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। PM मित्र पार्क आप लोग जानते हो, 7 PM मित्र पार्क हमने ऑल ओवर द कंट्री हमारे ओपन होने हैं। तो पहला इसका इस्टेब्लिश किया गया, ये पहला इस्टेब्लिश किया जा रहा है बेसिकली इन विरुद्धनगर। तो ये आपको बताना है कि कौन सी इंडियन स्टेट में। तो 7 की 7 स्टेट्स आपको याद रखनी है। पहला कौन सी स्टेट में हो रहा है, विरुद्धनगर। ये बेसिकली आपको इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में मिलेगा पहला जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। देखो, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। PM मित्रा तो आप जानते हो, बट इसकी फुल फॉर्म भी ध्यान रखेगा। PM स्टैंड्स फॉर PM एंड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा। पूरी मैं स्टेट्स आपको बताने वाला हूँ। 7 स्टेट्स कौन सी हैं। जो पहला तो हमारा तमिलनाडु हो गया, जिसको तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये 7 स्टेट्स हैं। सबसे पहला बन रहा है तमिलनाडु में, ये याद रखें। देखो, इसमें फोकस किया जा रहा है 5F क्या है इस PM मित्र टेक्सटाइल पार्क से बेसिकली। जो इसमें 5F स्टैंड्स, पहला F है फार्म टू फाइबर, टू फैक्ट्री, टू फैशन, टू फॉरेन। तो ये 5F भी आप ध्यान रख सकते हो। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा F नहीं है या है, इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें लगभग 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा एंड ये आने वाले सालों में 20 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करने वाला है PM मित्र। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल पार्क से ये बेसिकली ये आपको ये भी याद रखना है। तो इतनी सी डिटेल्स आपको इस क्वेश्चन में जरूर याद रखनी है। स्टेट्स आप याद रख लीजिएगा, फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिएगा, पहला कहाँ बना, 5F क्या है, ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज ऑफिशियली टेकन ओवर एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ स्टारबक्स। स्टारबक्स एक मल्टीनेशनल कंपनी जो अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। सो फाइनली अब इनको चार्ज दे दिया गया। काफी टाइम पहले अनाउंसमेंट किया गया ना, ऑफिशियली इन्होंने इसका चार्ज ले लिया। तो आपको बताना है कि इंडियन ओरिजिन के फॉर श्योर। ये क्वेश्चन आपको याद रखना ही रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। CEO ऑफ स्टारबक्स बने हैं लक्ष्मण नरसिम्हन। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पिक्चर भी आपके सामने है। आगे बढ़ते। रिसेंटली आसिफ शेख हैज बीन अवॉर्डेड द 2022 क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड बेसिकली इनको एक रन आउट करना था, इन्होंने रन आउट नहीं किया बिकॉज जो रनिंग एंड पे था वो आई थिंक कोई एक्सीडेंट टक्कर हुई थी बेसिकली किसी प्लेयर के साथ, तो इस वजह से वो नीचे गिर गया था। देन उसके बाद इनके पास चांस था आउट कर सकते थे, बट इन्होंने उनको रन आउट नहीं किया। इसी चीज़ की इस स्पिरिट को देखते हुए इन्हें सम्मानित किया गया। ओके, तो आपको ये इनका नाम आसिफ शेख है। ये कौन सी कंट्री के क्रिकेटर हैं ये आपसे पूछ रहे हो, तो नेपाल इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अबाउट दिस 2013 में इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। ओके, क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस कौन थे? फॉर्मर MCC प्रेसिडेंट एंड BBC टेस्ट मैच स्पेशल कमेंटेटर थे। इनके नाम पे बेसिकली ये अवार्ड की शुरुआत की गई थी इन द ईयर 2013। तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉनकन 2023, इसकी शुरुआत हो चुकी है। ये आपको बता दें कि किस किस कंट्रीज के बिटवीन ये एक्सरसाइज होती है। ये होती है कॉनकन 2023, इंडियन नेवीज के बिटवीन होती है, बिटवीन इंडिया एंड UK की नेवीज के बिटवीन होती है। तो कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी अरेबियन सी में। ओके, ऑफ द कॉनकन कोस्ट। तो इतना सा आपको याद रखना है। कॉनकन ये किस किस के बिटवीन होती है? बिटवीन इंडिया एंड UK की नेवीज के बिटवीन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू पास द राइट टू हेल्थ बिल। देखो, राइट टू हेल्थ बिल पास करने
में काफ़ी विवाद भी आए थे, काफ़ी डॉक्टर्स का इसमें प्रोटेस्ट भी था। तो सबसे पहले आंसर बता देता हूँ, करेक्ट आंसर इज राजस्थान। अब ये प्रोटेस्ट क्यों था? बेसिकली इस बिल के तहत इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो इसमें जो प्रोविजन रखे गए फॉर द मैंडेटरी फ्री ऑफ कॉस्ट इमरजेंसी ट्रीटमेंट और एवरी रेजिडेंस ऑफ द स्टेट एट द बोथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एंड द प्राइवेट रन इंस्टीट्यूशंस। कहने का मतलब कि कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, तो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो फ्री आपको इलाज मिलता ही मिलता है, बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी फ्री इलाज मिलना चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये बिल पास किया था। तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा प्रोटेस्ट भी किया था कि इस लॉ को पास ना किया जाए, बट स्टिल गवर्नमेंट ने, राजस्थान असेंबली ने इसको पास किया। वेल दिस इज गुड स्टेप, तो इसको पास किया। तो ये राजस्थान पहला बना है, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एडवोकेट्स को भी राइट्स प्रोवाइड कर रहा है, उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए, वो आपको ध्यान रखना है। रिसेंटली लुइस कैफ्रेली हैज वॉन 2023 अर्जेंटीना के हैं 2023 एबल प्राइज। तो एबल प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। देखो नाम आपको याद रखना है, रिलेटेड फील्ड पूछता है एग्जाम में कि एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, क्या फिजिक्स में, आर्किटेक्चर, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। तो ये अर्जेंटीना के, इनकी नेशनलिटी भी आप याद रखें, एंड ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ये याद रखें। Recently, Rani Rampal has become the first Indian woman hockey player to have a stadium named after Rani। इनका इस स्टेडियम का नाम रखा गया रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। तो आपको ये बताना है कि ये कौन सी सिटी में ये स्टेडियम का नाम रखा गया रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ। ये फर्स्ट वुमेन बनी जो हॉकी प्लेयर, इनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम रखा गया। तो कहाँ पे रखा गया? रायबरेली। रायबरेली इज ऑफ कोर्स इज इन यूपी। ओके, तो ये इतना सा आपको याद रखना, रानी रामपाल का नाम एंड रायबरेली यूपी में। ओके, ये कुछ डिटेल्स दी गई है। Recently, the Maharashtra government has given approval for a 75 feet tall statue of knowledge। तो स्टैचू ऑफ नॉलेज का नाम रखा गया, 75 फीट 75 फीट इसकी हाइट है, इन द लतूर सिटी। तो यू हैव टू आंसर इट विल बी डेडिकेटेड टू हु अमंग द फॉलोइंग। तो किसको डेडिकेट किया जा रहा है? ये पिक्चर आपके सामने है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम को डेडिकेट किया जा रहा है स्टैचू ऑफ नॉलेज। इसी तरीके का अभी रिसेंटली आपको बताया था चर्च गेट का नाम बदल के रखा गया सीडी देशमुख। ओके, जो हमारे इंडिया के फर्स्ट आरबीआई के गवर्नर थे। अभी रिसेंटली आरबीआई ने 1 अप्रैल को अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है, वो आप याद रख लीजिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली द गोरसैम कोरा फेस्टिवल, गोरसैम कोरा फेस्टिवल द फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड भूटान। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि गोरासाम फेस्टिवल, कोरा फेस्टिवल किस किस कंट्रीज के बिटवीन एक फ्रेंडशिप फेस्टिवल है? तो बिटवीन इंडिया एंड भूटान, ये याद रखें। वॉज सेलिब्रेटेड एट गोरसाम चोटन स्टूपा। स्टूपा में इसको सेलिब्रेट किया गया इस फेस्टिवल को इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी और स्टेट। देखो आपको उसका जो करेक्ट आंसर है वो अरुणाचल प्रदेश। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि यूएस द्वारा मैकमोहन लाइन को भी रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो वो मैकमोहन लाइन तो ये आपको याद रखना है। एंड ये जो सेलिब्रेट किया जा रहा है बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में, ये फेस्टिवल का नाम आप याद रखें। एंड किस कंट्री के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं? भूटान के साथ। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड फर्स्ट सैंड बैटरी। तो वो ये सैंड बैटरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें देखो सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है फिनलैंड। तो ये सैंड बैटरी करेगा क्या? बेसिकली ये सैंड को ना इतना गर्म करेंगे, लगभग एक टेक्नोलॉजी, जब पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम नहीं घुसेंगे बट इन सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ, लगभग 500 से 600 डिग्री तक उसको अगर आप हीट करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी, जो हीट स्टोर होगी उसको हम यूज़ कर पाएंगे। अगर विंटर्स में अगर मैं बात करूँ, विंटर्स में अपने घरों को गर्म करने के लिए देयर लॉट ऑफ अदर थिंग्स जो हम विद हेल्प ऑफ दिस सैंड बैटरी करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट कंट्री बना जिसने वर्ल्ड का फर्स्ट सैंड बैटरी इंस्टॉल किया है, शुरुआत किया है। तो कंट्री आपसे पूछ रहा है फिनलैंड, ये वही कंट्री है जो सबसे खुशहाल देश है, हैप्पीएस्ट कंट्री है। ये अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आया था। रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन इन्वाइटेड टू द G7 समिट 2023। G7 समिट में हमें इन्वाइट किया गया। आपको बताना इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कौन सी कंट्री में होगा? ये होगा जी जापान में, ही आपको याद रखना है। सो डेट्स ऑल, ये होगी जी हमारे आज के करंट अफेयर्स। सो नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम द 31st नाटो मेंबर। तो नाटो मेंबर कौन बना है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां मेंबर कौन बना है? इसके हेडक्वार्टर्स बेल्जियम ब्रुसेल्स में। तो आपको कंट्री बताना कौन सा बना है। इसके सेक्रेटरी का नाम भी, आप जनरल सेक्रेटरी का नाम भी आप कमेंट करके बता सकते हो। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर प्लस आपका ये सेक्शन आपको मैंने कवर किया। देखो मैं कोशिश कर रहा
हूँ कि अब कुछ चीज़ें एडिशनल भी ऐड ऑन करूँ आपका। मैं हर स्टेट को मैं टारगेट करूँगा पर डे, कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप लोग प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट बनाए रखें यार, आप लोगों के लाइक्स आर इंपॉर्टेंट। आप लोगों के लिए अगर आप वीडियो वॉच करें, अगर आपको अच्छा, देखो इतना मैं आपको श्योरेंस देता हूँ कि अगर आप 10 से 12 मिनट हम इस वीडियो में इन्वेस्ट करेंगे तो आप डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीख के जाने वाले। एंड मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ सो डैट कि आपको चीज़ें ज़्यादा होच पोच ना हो। सारी चीज़ें अगर आप डेली भी 10 से 12 क्वेश्चन भी करेंगे तो आपका करंट अफेयर में कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो हम 20 से 25 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बट वो वैसा नहीं करना। हमने वही चीज़ें करनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कंटेंट आपको हमारे चैनल पे तो आप देख ही रहे हो, इतना तो आपको आइडिया लग ही जा रहा होगा कि अच्छा कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। एंड बाकी देखो संडे टू संडे हम रिवीजन करेंगे, बाकी उसके बाद मैं मंथली भी लाऊंगा तो सिस्टमेटिकली करेंगे। बाकी आप सेक्शन जो भी पढ़ रहे हैं वो आप अपनी जगह पढ़ते रहिए। 10 से 12 मिनट डेली आपको यहाँ देने। वीकली जो आएगा वो 20 मिनट का वीडियो होगा, मंथली होगा हाफ एन आवर का होगा, उससे थोड़े से ज़्यादा होगा। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और आप डेली वॉच करते रहेंगे। तो 10 से 12 मिनट हार्डली आप कहीं भी किसी चलते बैठते समय किसी भी टाइम निकाल सकते हो। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है हमारे। तो गाइस थैंक यू, टेक केयर, वीडियो को लाइक जरूर कर रखना। मिलते हैं फिर कल नई वीडियो के साथ विद न्यू क्वेश्चन। थैंक यू, टेक केयर।